हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। और चलिए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल। पर उससे पहले लेट्स हैव अ लुक एट टुडेज कोट। इट्स अगेन बाय मोहम्मद अली। ही हु इज नॉट courageous enough to take risks will accomplish nothing in life। ठीक है। जो भी जितने हिम्मत वाला नहीं है कि रिस्क ले पाए, वो कोई जिंदगी में कुछ अचीव नहीं कर पाए। जब आप रिस्क लेते हैं तो आपको रिवॉर्ड भी मिलता है। ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ के शेयर मार्केट में बड़े बड़े रिस्क लेना शुरू कर दीजिए इन्वेस्ट करके। नहीं, इसका मतलब ये है कि जैसे आपने कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और आपको अपने ऊपर यकीन है कि आप गवर्नमेंट जॉब निकाल लेंगे, तो आपने एक रिस्क लिया, आपने प्राइवेट जॉब छोड़ा और तन मन धन से तैयारी में लग गए। ठीक है, ये मतलब है यहाँ पे रिस्क लेने का। ठीक है। चलिए, बातें बहुत हो गई, आइए शुरू करते हैं एनालिसिस आज का। जो फर्स्ट वर्ड इज टसल, मतलब होता है झगड़ा। ठीक है। बिना किसी ऑर्डर का, मतलब बिना किसी ऑर्डर का ही कहेंगे झगड़ा। डायट्राइब इज द नेक्स्ट वर्ड, मतलब वर्बल अटैक, थंडरस वर्बल अटैक, गर्जना के साथ अटैक करना किसी के ऊपर। ट्रेंचेंट, इसका मतलब होता है हिंदी में बोले तो कटु। ठीक है। कटु वचन या ऐसा कुछ। हैविंग कीननेस एंड फोर्सफुलनेस एंड पेनिट्रेशन इन थॉट। ठीक है। बहुत ही सोच विचार कर कटु वचन बोलना, वैसा कुछ। काउंटर ब्लास्ट, काउंटर ब्लास्ट का मतलब होता है वाइग्रस एंड रिस्ट्रेंट, अनरिस्ट्रेंट रिस्पॉन्स। बिल्कुल वाइग्रस और बिना समथिंग विच इज नॉट हेल्ड बैक, बिना रुके हुए कुछ रिस्पॉन्ड करना। Primacy is the next word। इसका मतलब होता है the state of being first in importance, जिसकी इंपॉर्टेंस पहले हो। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्टेम्प्ट, मतलब होता है कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आपने सुना होगा कि किस कोर्ट के प्रति रिस्पेक्ट नहीं दिखाना। ठीक है, उसे कहेंगे कॉन्टेम्प्ट यहाँ पे। रिट्रीट मतलब रिपीट करना। ठीक है। यहाँ पे जो मतलब है वो है डिसओबीडियंस और रिस्पेक्ट फॉर द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट और लेजिस्लेटिव बॉडी। इसको देखते हैं, रिविजिट करते हैं इसको। ओपिक का मतलब हार्ड और इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। इसको हम 2 ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़े थे। इनफैक्ट कॉलेजियम के उसमें ही पढ़े थे हम लोग। परसेप्शन होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट इज परसीव्ड, जैसा आपकी विचारधारा बन रही है उसे परसेप्शन कहेंगे। डीलेजिटिमाइज का मतलब होता है लीगल बनाना। ठीक है। एमिनेंट मतलब होता है स्टैंडिंग अबव, जो बहुत ही प्रतिष्ठित एक कोई व्यक्ति है, वैसा कुछ। स्टैंडिंग अबव अदर्स इन क्वालिटी और पोजीशन। Conceive of is a phrasal verb। ठीक है। इसका मतलब होता है फॉर्म ऑफ मेंटल इमेज ऑफ समथिंग दैट इज नॉट प्रेजेंट। किसी ऐसी चीज की इमेज दिमाग में बना लेना जो कि उस समय है ही नहीं, हाइपोथेटिकल। डिस्पैच एज अ नाउन यूज हुआ है, इसका मतलब होता है ऑफिशियल रिपोर्ट, जिसको जल्दी जल्दी भेजा जाए। रियल्म इज द नेक्स्ट वर्ड, नाउन है। नॉलेज डोमेन दैट यू आर इंटरेस्टेड इन और यू आर कम्युनिकेटिंग, जिसके बारे में, ऐसा नॉलेज डोमेन जिसके बारे में बात की जा रही हो। ऐसा कोई ट्रेड, नॉट ट्रेड, मतलब ऐसी कोई डोमेन ही बोलेंगे यहाँ पे तो। ठीक है। हाँ। तो ये जो झगड़ा हो रहा है, ये किसके बीच में हो रहा है? ये हो रहा है सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच में। किस चीज के ऊपर? कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर। ठीक है। आइए देखते हैं डिटेल्स। तो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो, ऐसा लगता है कि वो ठान चुकी है कि अपना जो झगड़ा है वो किसी ऐसी चीज में बदल दे जो कि बिल्कुल ही अनसीमली है। ठीक है। जो सोर्सेज ऑफ फ्रिक्शन है वो दो तरफ से आ रहे हैं, दोनों तरफ से आ रहे हैं। एक जो डेली जो दिन की डाइट्राइब आ रही है, डाइट्राइब मतलब थंडरस वर्बल अटैक, गजरा के साथ अटैक करना और डेली बड़ी बड़ी बातें करना, ऐसा कुछ जो यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू है उनकी तरफ से आ रही है। जिनको ऐसा लगता है कि एक असाइनमेंट दिया जा चुका है कि वो कॉलेजियम सिस्टम को टारगेट करते रहे। कॉलेजियम सिस्टम जजेस को चूज करने का सिस्टम होता है जो सुप्रीम कोर्ट अपने पास रखती है, राइट्स। ठीक है। और वो कॉन्फिडेंशियल है। उसमें क्या क्या पैरामीटर्स यूज किए हैं, किन बेसिस पे सर्च होता है, वो कॉन्फिडेंशियल है। विद ट्रेंचेंट क्रिटिसिज्म ऑफ हिज नोन बट करेक्टेड फ्लॉज। तो जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं लॉ मिनिस्टर, वो ऐसा कहा जा रहा है कि वो ऐसा क्रिटिसिज्म करते हैं, ऐसी आलोचना करते हैं कि वो कटु हो जाती है, कटु आलोचना करते हैं। ठीक है। और किस चीज की आलोचना करते हैं? फ्लॉज की। कैसे फ्लॉज? नोन है लेकिन अनकरेक्टेड है। किस चीज के? कॉलेजियम सिस्टम के। तो कॉलेजियम सिस्टम के फ्लॉज जो नोन है लेकिन अभी तक करेक्ट नहीं किए गए, उनकी वो कटु आलोचना कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई। एंड टॉप इट अप,
एंड टॉप इट विद अनवारंटेड रिमार्क्स, और ऐसे रिमार्क्स से उसको टॉप करते हैं, मतलब ऐसे रिमार्क्स बाद में ऐड करते हैं जिनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अनवारंटेड मतलब कि जिनकी जरूरत नहीं है, जैसे कि asking the court not to send any files if it feels it was setting on them, कि कोर्ट को कहना कि आप कोई फाइल्स ना भेजें अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट तो उसमें बैठी हुई है, कुछ एक्शन नहीं ले रही है, राइट। दूसरी जो है वो गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है कि अपॉइंटमेंट डिले करने का, जो कि रिकमेंड करती है कॉलेजियम एज अ काउंटर ब्लास्ट। तो एक विगरस और अनरिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स के रूप में गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है कि अपॉइंटमेंट को डिले करने का, ठीक है। और इससे ऐसा करके वो क्या करती है, अपनी प्राइमेसी लूज करती है, मतलब अपना जो प्रेफरेंस है, अपनी जो पॉपुलैरिटी है उसको लूज करती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने हियरिंग अ कंटेम्प्ट पिटीशन क्या होता है? कंटेम्प्ट पिटीशन ये होता है कि अगर किसी को लगा कि कोर्ट की किसी ने आलोचना की है तो वो उसके लिए एक वो डाल सकता है, कोर्ट में पिटीशन डाल सकता है, उसे कंटेम्प्ट पिटीशन कहते हैं, ठीक है। विलफुल डिसोबीडियंस टू और डिसरिस्पेक्ट फॉर द अथॉरिटी ऑफ अ बॉडी और लेजिस्लेटिव बॉडी, ठीक है। फॉर नॉट अप्रूविंग नेम्स रेटेड बाय द कॉलेजियम, ठीक है। रेटेड का मतलब पता नहीं कैसे ये विलफुल डिसोबीडियंस, ओह ये सॉरी यहीं से कॉपी पेस्ट हो गया। रेटेड मतलब रिपीट होता है यहाँ पे, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, तो हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट बेंच जो थी वो पिटीशन हियर कर रही थी, ठीक है, सुन रही थी पिटीशन गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि जो नेम्स अप्रूव नहीं कर रही है, वो जो नेम्स कहे गए हैं, जो कॉलेजियम ने उनको नेम्स बताया वो अप्रूव नहीं कर रही है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट वाज वंडरिंग, वो आश्चर्य कर रही थी कि गवर्नमेंट जो है इन फाइल्स पे इसलिए एक्शन नहीं ले रही है क्योंकि कोर्ट ने जो उनका एनजेएसी का वो है, इनका प्रपोजल है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है, इम्प्लीमेंट की परमिशन नहीं दी है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत सारे टेकर्स होंगे जो कि जो मिस्टर रिजू के पॉइंट को एग्री करें कि कॉलेजियम सिस्टम है वो ओपेक है, लाइक जैसे मैंने पहले ही कहा कॉलेजियम सिस्टम में बिल्कुल ही कॉन्फिडेंशियल होता है और उसको समझना मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ पे ओपेक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, राइट। लेकिन रिचू जी के जो एडवर्स कमेंट्स हैं, मतलब जो अपोजिशन वाले कमेंट्स हैं, ठीक है, वो इस परसेप्शन को हाइड करने में फेल हो जाते हैं, मतलब इस परसेप्शन को दिखाते हैं कि जो एम है वो गोल्ड को लीगलाइज करने का है, ठीक है। उनका इंटेंशन अच्छा है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि वो जो कॉलेजियम सिस्टम को एनजेएसी से रिप्लेस करना चाहती है, लेकिन जो तरीका है वो सही नहीं है। ऐसा क्या कह रहे हैं कि उनके जो कमेंट्स है वो सही नहीं है, वो ये परसेप्शन दिखाते हैं कि एम जो है वो कोर्ट को लीगल करने का है, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एमिनेंट पर्सनैलिटीज के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे एमिनेंट लॉयर्स की बात कर रहे हैं जो काफी ज्यादा सीनियर होते हैं, ठीक है। तो कोर्ट के पास एक वैलिड पॉइंट है जब वो कहती है कि जो अनसर्टेनिटी है, ठीक है, मैं चाहते कि गवर्नमेंट के पास जाती है फाइल, गवर्नमेंट लेट कर देती है, इसकी वजह से अनसर्टेनिटी हो जाती है, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, जो बड़े बड़े लॉयर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना कॉन्सेंट विड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक है, या इन्विटेशन डिक्लाइन कर रहे हैं बेंच को ज्वाइन करने का, राइट, समझ में आ गया। नेक्स्ट इज अ फ्रेजर वर्ब कंसीव ऑफ, मतलब ऐसी इमेज बनाना जो कभी है ही नहीं, हाइपोथेटिकल कह सकते हैं। तो अगर अगर ऐसा ट्रेंड चलता रहा तो ये इस चीज को इमेजिन करने में दिक्कत नहीं होगी, मतलब ये चीज इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्सीव ऑफ कर सकते हैं कि एक मेजर वर्डिक्ट आए, ठीक है, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाए, ठीक है, और ऐसा जो पोर्ट्रे होगा वो पॉलिटिकल लीडरशिप से होगा कि एक मिनट, if the current and continues, it's not difficult to conceive of a situation in which a major verdict may go against verdict, जो verdict होगा वो पोर्ट्रे होगा पॉलिटिकल लीडरशिप से, ठीक है, और वो ऐसा होगा कि इट इज स्टेमिंग फ्रॉम द हॉस्टिलिटी ऑफ द जुडिशरी एंड नॉट ऑन मेरिट्स, ठीक है, कि जो वर्डिक्ट होगा वो जुडिशरी की हॉस्टिलिटी की वजह से आएगा और मेरिट की वजह से नहीं आएगा, ठीक है। हॉस्टिलिटी मतलब
होस्टिलिटी मतलब कि इनविल की भावना, वेरी अनफ्रेंडली, ऐसा कुछ। ठीक है, तो एक तरीका है जिससे कि जो डिटेरियोरेशन है, जो चीजें खराब हो रही हैं उनको रोकने का, कि गवर्नमेंट जो है वो पेंडिंग रिकमेंडेशन को क्लियर करे विद ड्यू डिस्पैच। जो ड्यू डिस्पैच होता है, सही फाइल्स होती हैं उनको भेजकर, ठीक है, जो पेंडिंग रिकमेंडेशन उनको क्लियर करे। और दूसरा तरीका है कि जुडिशरी को कि एक रिफॉर्म्स का प्रोसेस शुरू करे, या राजी हो जाए कि वो शुरू करेगी, इन द वे द कॉलेजियम, जिस तरीके से कॉलेजियम फंक्शन करता है, स्पेशली विद रिगार्ड टू एक्सपेंडिंग द रेंज ऑफ कंसल्टेशन एंड वाइडनिंग द जोन ऑफ कंसल्टेशन। इस रिगार्ड में कि जो कंसल्टेशन है, कॉलेजियन सिस्टम जिससे रिकमेंड करता है, जो कंसल्टेशन का जो दायरा है उसको बढ़ाए, और जो कंसल्टेशन का जोन है उसको बढ़ाए। ठीक है, जिससे कि जो सुपीरियर जुडिशरी है और जिनसे वो कंसल्ट करती है वो थोड़े डाइवर्स बने और सारे सेक्शंस को रिप्रेजेंट करने वाले बने। ठीक है, और ये भी कहना है कि इट इज ऑल्सो नॉट बियॉन्ड द रियम ऑफ पॉसिबिलिटी, कि ऐसा भी नहीं है कि एक रियम का मतलब यहाँ होगा कि लॉ और लॉ से जुड़ी चीजें, जुडिशरी का अपना संसार है उसके में, या जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच जो फंक्शनिंग चलती है उसके बारे में, रियम के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, कि इट इज ऑल्सो नॉट बियॉन्ड द रियम ऑफ पॉसिबिलिटी, कि ऐसा भी नहीं सोच सकते कि गवर्नमेंट जो है वो एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म ले आएगी जिससे अपॉइंटमेंट्स होंगे, और वो बिना जुडिशियल अथॉरिटी को अंडरमाइन किए, बिना उनकी महत्ता को कम किए होंगे। ठीक है, जैसे एनजेएसी जो है उसको किसी और फॉर्म में ले आए, राइट। तो ये था आज का सेशन, और कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिएगा। अच्छा हाँ, पिछले 3 महीने की पीडीएफ नहीं रेडी हुई थी, ठीक है, वो मैं एक ही बार में करके आज पब्लिश करूंगा। जिनको भी चाहिए प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उनको लिंक दे दूंगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बाय बाय।